अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भारत की बीजेपी हुकूमत, यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया के जरिए लगातार दिन रात चीख चीख कर कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता देश बन चुका है। दुनिया भर के लोग भारत में आ रहा है। भारत के अंदर पिछले 8 वर्षों में जो कुछ हुआ है, यानी मोदी सरकार में, उससे पहले पिछले दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के शहरियों को भारत पर, भारत की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। यहाँ उनको अपना फ्यूचर ताबनाक नजर आने के बजाय तारीक नजर आ रहा है और इसी वजह से भारतीय शहरी भारत को छोड़कर जा रहे हैं। और भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाने वाले ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो भारत को छोड़कर उन मुल्कों में रोजगार से जुड़ेंगे, वहाँ जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, बल्कि वो भारत की शहरियत खत्म करके दूसरे मुल्कों में शहरियत हासिल कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता, शहरियत तर्क करके, छोड़ करके दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है। और ये जो खबर है बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। और ये डाटा हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि हुकूमत ने खुद ये डाटा बयान किया है। सिर्फ इस साल यानी 2022 में 1,83,000 शहरियों ने भारत को छोड़कर बाहर के मुल्कों में शहरियत इख्तियार की है, वहाँ की नागरिकता ली है, वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने इख्तियार किया है। पिछले साल यानी साल 2021 में 1,63,000 लोगों ने, भारत के शहरियों ने अपने ही वतन को अलविदा करके दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है। और ये सबसे बड़ी तादाद है अब तक की। और ये डेटा बयान किया हिंदुस्तान के नायब वजीर खारजा मुरलीधरन ने। क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उसकी तफसील हम आगे बताएंगे। पहले ये बता देते हैं कि पिछले यानी 2015 के बाद से अब तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है, क्यों लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरे मुल्कों के लोगों ने भारत में शहरियत इख्तियार की है, क्या इसकी भी कोई लिस्ट है, ऐसा भी कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2021 में 1,63,000 लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है साल 2022 में। और ये डेटा 2022 के सिर्फ 31 अक्टूबर तक का है, नवंबर और दिसंबर शामिल नहीं है। यानी 2022 के 10 महीनों में सिर्फ 1,83,741 लोगों ने भारत की शहरियत तर्क कर दी है, दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है। और जब हम ये बात करते हैं कि दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की और भारत की शहरियत तर्क कर दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत में उनकी शहरियत खत्म हो गई है। उन्होंने शहरियत खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता एप्लीकेशन दिया है। वरना बहुत सारे भारत के शहरी ऐसे हैं जिनके भारत की शहरियत बरकरार है, उसके अलावा दूसरे मुल्कों की भी उन्होंने शहरियत ले रखी है। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोगों को डबल शहरियत की इजाज़त होती है। जो कुछ उन्होंने बताया, 2011 की डिटेल्स बताई है, वो ये कि 2011 से लेकर के अब तक, यानी 2011 से 2022 तक सिर्फ 11 सालों में 16 लाख लोगों ने भारत की शहरियत तर्क कर दी है और दूसरे मुल्कों में जाकर के उन्होंने पनाह ली है। और ये जो सिलसिला बढ़ा है 2015 के बाद, मैसेज ये दिया गया, भक्तों की तरफ से कहा जा रहा है, गोदी मीडिया के लोग ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 में, जब से बीजेपी ने जीत करके अपनी हुकूमत कायम की है, भारत महफूज मुल्क बन गया है, सिक्योर बन गया है, मईशत बेहतर हो गई है, रोजगार के मौके हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, बाहर की कंपनी आ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट ने भारत सरकार के गोदी मीडिया के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। और पता चल रहा है कि भारत में लोगों को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, अनसिक्योर लग रहा है, और इसी वजह से लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और 11 से लेकर के अब तक 16 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया है। सिर्फ 2 सालों में यानी 2021 और 20 में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने ही प्यारे वतन को अलविदा कह दिया है। और इसके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए, जायजा लेनी चाहिए कि आखिर क्यों उनके ही लोग उनके वतन को छोड़ रहे हैं। 2015 में 1,31,000 लोगों ने इस मुल्क को अलविदा कह दिया और दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार की है। 2016 में 1,41,600
103 लोगों ने भारत की शहरियत तर्क कर दी है और बाहर के मुल्कों की सिटीजनशिप हासिल की है। साल 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारतीय शहरियत तर्क करके बाहर के मुल्कों की शहरियत इख्तियार की है। साल 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की शहरियत तर्क करके दूसरे मुल्कों में शहरियत इख्तियार की है। साल 2019 में 85,256 लोगों ने भारत की शहरियत तर्क करके दूसरे मुल्क में शहरियत इख्तियार की है। तो ये इतनी बड़ी तादाद है। 2020 का फिगर इसमें नहीं बताया गया है क्योंकि साल 2020 में कोविड था, आने जाने पर पाबंदी थी, फ्लाइट्स इधर से उधर से नहीं जा रही थी। तो एक बड़ी तादाद है और 2021 और 20 का हम बता चुके हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़ करके जा रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे 2011 से 2012 में, तो सिर्फ 2011 और 2012 में जब यहाँ मरकज़ की हुकूमत थी उस वक्त भी लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा। 2011 में 1,22,819 लोगों ने भारत की शहरियत तर्क कर दी। 2012 में 1,20,923 लोगों ने इस मुल्क की शहरियत छोड़ दी थी। 2013 में 1,31,000 लोगों ने इस मुल्क की शहरियत को छोड़ दिया और 2014 में 1,29,000 लोगों ने भारत की शहरियत छोड़ दी और दूसरे मुल्कों में इख्तियार कर ली। अब अंदाज़ा लगाइए कि 16 लाख लोग इतने कम वक्त में भारत से जा चुके हैं और हर साल भारत को छोड़ने वाले शहरियों का जो रेशियो है वो 1 लाख से ऊपर है। सिर्फ 2019 में 85,000 है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2022 में अक्टूबर तक 1,85,000 लोग छोड़ चुके हैं। एक और बात इस रिपोर्ट में पहले हम आपको बताते हैं कि इस बीच यानी पिछले 11-12 सालों में कुछ बाहर के लोगों ने भी भारत की शहरियत इख्तियार की है और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको अपने मुल्कों से निकाल दिया गया है या उनको वहाँ रहने की जगह नहीं दी जा रही है। तो ऐसे मुल्कों में भारत में शहरियत दी जाती है, उनको यहाँ पनाह दिया जाता है। तारिक फतह का नाम ले सकते हैं या तस्लीमा नसरीन, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भारत में शहरियत दी जाती है। कुछ इसके अलावा भी लोग होते हैं जो मजबूरी में भारत आते हैं और यहाँ की शहरियत इख्तियार कर लेते हैं। अब ये जो आदाद शुमार है वो जो पार्लियामेंट में बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2015 में सिर्फ 93 लोगों ने भारत की शहरियत इख्तियार की है। 2016 में 153 लोगों ने भारत की शहरियत इख्तियार की है। 2017 में 175 लोगों ने, 2018 में 129 लोगों ने, 2019 में 113 लोगों ने, 2020 में 27 लोगों ने, 2021 में 42 लोगों ने और 2022 में 60 अफराद ने भारत की शहरियत इख्तियार की है। हुकूमत ने दावा किया है कि जो हमने फिगर बताया है भारत की शहरियत इख्तियार करने का, ये सीए कानून से अलग वाले लोग हैं, यानी ये भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा शहरियों की तादाद है। तो ये बात हुई। अब बताइए, आप जायज़ा लीजिए कि भारत के शहरी लगातार अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ की शहरियत इख्तियार कर रहे हैं और ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि जब हमारे मुल्क के लोग, अच्छा एक लोग चले जाएं, 2 लोग चले जाएं तो बात समझ में आती है कि कुछ लोग होते हैं जैसे हिंदुस्तान में बाहर के लोगों ने आके शहरियत इख्तियार की है, उनकी तादाद 100 से कम है। ऐसा है कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में नहीं रहना है, वो ज़्यादा पैसे हो गए, कुछ अच्छे हो गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए, फ़रान शिफ्ट हो गए या यूके शिफ्ट हो गए। इन जैसे ममालिक में शहरियत भी आसानी से मिल जाती है। गल्फ़ या मिडिल ईस्ट के मुल्कों में शहरियत नहीं मिलती है, इसलिए लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से वहाँ लोगों का मुंतकिल हो जाना और अपने वतन को छोड़ देना, ये दर्शाता है कि भारत में लोग अपने आप को सिक्योर महफूज नहीं करते हैं, महफूज तस्वुर नहीं करते हैं। यहाँ की सरकार पर, यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ की हुकूमत पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। और ये जो इतनी बड़ी तादाद है ये वाकई चौंकाने वाली है कि क्यों लोग छोड़ करके जा रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपी अब्दुल खालिक के सवाल पर यह जवाब दिया जुमा को और बताया कि कितने लोग भारत छोड़ करके जा चुके हैं और ये सब छोड़ने की यही वजह होती है। अगर क्योंकि जो लोग अपने मुल्क को छोड़कर जाते हैं तो कुछ वजह होती है। किसी को लगता है कि मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल है, मुल्क की हुकूमत ठीक नहीं है, मुल्क में जंगल राज है, मुल्क में लाकानूनियत है, बजरंग दल
दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें बहुत ज़्यादा बन चुकी है, जहाँ किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है और उसको कहा जाता है तुम जय श्री राम बोलो, उसको कहा जाता है कि तुम ये नारा लगाओ, उसको कहा जाता है कि तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, मुसलमान है नहीं, यानी किसी को भी पकड़ करके उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया जाता है। किसी की दुकान लूट ली जाती है, किसी के मकान को लूट लिया जाता है, किसी को फ्रिज में गोश्त रखने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के जो वाक़यात हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं और पुलिस ऐसे शरपसंदों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, लगातार जहरीला माहौल बनाया जाता है। चुनाव जब भी आता है तो एक नफरत का माहौल बन जाता है, चुनाव में ही इश्ताल अंगेज़ी शुरू हो जाती है, जेनोसाइड की बात की जाती है। और जब ऐसा माहौल होता है तो यकीनी तौर पर लोग उस मुल्क को छोड़ देते हैं और हिंदुस्तान में कई सालों से ऐसा ही माहौल बनाया गया है और शायद इसी वजह से लोग मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। भारत सरकार के लिए चिंता की बात है, फिक्र की बात है कि क्यों लोग मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत दुनिया का इतना खूबसूरत देश, जहाँ इतनी ज़ुबानें बोली जाती है, जहाँ मुख्तलिफ़ तरह की कौमें आबाद है, जहाँ के कानून में तनव्वु है, जहाँ की तहजीब में, जहाँ की सकाफ़त में तनव्वु है, जहाँ दुनिया की सारी खूबसूरती मौजूद है, उस मुल्क को लोग छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं। और गोदी मीडिया में यह खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। एबीपी न्यूज़, आज तक, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर यह खबर आपको नहीं बताएगी, क्योंकि इस खबर में उन पर सवालिया निशान उठ जाएगा, इस खबर में उनके आकाओं पर सवालिया निशान उठ जाएगा। भक्त को असलियत मालूम हो जाएगी, हकीकत का पता हो जाएगा कि हमको तो ये बताया जाता है टीवी चैनलों पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कि भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन असलियत यह है कि हमारे ही लोग, हमारे ही भाई, हमारे ही अड़ोस पड़ोस के रहने वाले भारत छोड़कर जा रहे हैं, यानी भारत पर वो किसी और मुल्क को तरजीह दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में भारत छोड़कर जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स के मुस्तकिल मेंबर बनिए। ज्वाइन का बटन मौजूद है। 89 रुपया यानी 89 रुपया सिर्फ फीस है, और इतना रुपया तो अब 2 दिन चाय पीने में ख़त्म कर देते हैं, सिगरेट पीने में उड़ा देते हैं। तो कम से कम इतने रुपये से आप मिल्लत टाइम्स की मदद कीजिए, ताकि हम मजबूत बन सके, मिल्लत टाइम्स आपकी आवाज़ को उठा सके और मजबूत मीडिया हाउस की शक्ल में हम तब्दील हो जाए।